हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 8 पे चल रहा है। परमात्मा कहते हैं अहम प्रभव सर्वस्व, मैं संसार मात्र का प्रभव हूं। प्रभव उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, मूल कारण मैं हूं। और मतः सर्व प्रवर्तित, मुझसे ही सब प्रवर्तमान हो रहा है। ये जो सारी चेष्टाएं हैं, सारी प्रवृत्तियां हैं, ये सब मेरी ही वजह से, मुझसे ही हो रही है। इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा मान करके माम भजन्ते, मेरी जो भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरी उपासना करते हैं, ऐसे बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान, मत्वा भजन्ते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी, और भाव समन्विता, इंटेलेक्ट और इमोशन का समन्वय जहां पहुंचा है, ऐसे लोग मेरी भक्ति करते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी उत्पत्ति मेरी वजह से हुई है। हमारी उत्पत्ति परमात्मा में से हुई है। तो हमारा जो डीएनए है वो ब्रह्म का डीएनए है, हमारा ही नहीं, सभी जीव मात्रों का, सभी जीव मात्र है उनका डीएनए परमात्मा का है। वी आर नॉट एनिमल, वी आर डिवाइन। क्योंकि लोग कई बार कहते हैं कि हम बंदरों की, बंदर हमारे वंशज है, उससे तो हम एनिमल नहीं है, डिवाइन क्वालिटी है हमारे में। और ये कितनी पॉजिटिव बात है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ है। केवल प्रकृति के साइकिल का हिस्सा बनने के लिए मैं नहीं आया हूं। माई कमिंग इन दिस बॉडी इज नॉट एन एक्सीडेंट। कोई ऐसे कन्वेयर बेल्ट पर नहीं था कि बंदर में से बाहर आ गया। मैं प्रकृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं परमात्मा की इच्छा का परिणाम हूं, मैं परमात्मा के संकल्प का परिणाम हूं। और ये बात इतनी हमें पॉजिटिविटी देती है। और हम स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर रहे हैं, अध्यात्म के स्तर पर बात करता हूं, आत्मा के स्तर पर बात करता हूं। क्योंकि आत्मा तो सभी की समान है। भगवान यहां एकदम स्पष्ट कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव। ये जो मानता है, इति मत्वा, सीधी सादी बात कहें तो भगवान कहते हैं बुधाहा। कौन? बुधा का अर्थ समझदार लोग, बुधा का अर्थ बुद्धिमान लोग, जो सृष्टि को स्वयं को परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ समझते हैं, वो डायवा है, वो बुधा है। और जो स्वयं को केवल प्रकृति का अंश समझता है, प्रकृति की प्रोसेस समझता है, प्रकृति का बाय प्रोडक्ट समझता है अपने आप को, वो बुधा नहीं है। समझदारी इसमें है कि हम परमात्मा से अपनी उत्पत्ति समझे,
और ऐसा समझेंगे तो ही परमात्मा के होने का संकल्प जगेगा हमारे अंदर। मैं परमात्मा का अंश हूं, जैसे यह मेरे पिता है। यह पता चले, समझो बालक को जन्म से ही पिता से अलग कर दिया जाए किसी कारण से, या वो अलग हो गया, जिस क्षण बालक को पता चलेगा कि यह मेरे पिता है, मेरे पिता इतने बड़े महान है, मेरे पिता इतने ज्ञानी है, मेरे पिता इतने समर्थ है, मेरे पिता इतने सम्मानीय है, तब कभी न कभी तो बालक की इच्छा होगी कि मैं पिता से जाकर मिलूं एक बार। लेकिन जिस बालक को पिता के बारे में पता ही ना हो, या पिता की महानता के बारे में वो स्वीकार करने को ही तैयार ना हो, तो उसको पिता से मिलने की इच्छा नहीं होगी। प्रकृति का ही अंश अपने को मानेगा, जिसके आसपास में वो घिरा हुआ है, उसी का अंश ही मानेगा। मैं तो इसी का ही अंश हूं, मैं तो इसी का ही अंश हूं। तो फिर पिता के पास जाने की इच्छा ही नहीं होगी उसे। हम सब ऐसे ही बालक हैं प्रिय सज्जनों, प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं हम, इतना लगाव उत्पन्न हुआ है कि परम पिता परमेश्वर को तो हम समझते ही नहीं है। भगवान कहते हैं, जिसको पता चला कि मैं परमात्मा का ही अंश हूं, यही बुधा है। ऐसे सोचने वाले, जिसको पता चला वो बुधा है। और भाव समन्विता, भाव समन्विता में इसमें इमोशन भी है। ये भाव कौन सा है? भाव यानी इमोशन। दूसरा भावना। यहां पर भावना शब्द का अर्थ लॉयल्टी, निष्ठा। केवल इमोशन नहीं, केवल ओवरवेलमिंग जो हो जाता है वो नहीं, केवल बह जाना, गेटिंग कैरिड अवे, वो नहीं है। यहां भावना का अर्थ है लॉयल्टी, वफादारी, एकात्मता। किससे? और भावना होती क्या है? परमार्थ, माइंड्स अटैचमेंट टू द सुप्रीम रियलिटी। परमार्थ तत्वाधि निवेश है ये भावना, यानी मैं परमात्मा का हूं, आई बिलोंग टू द सुप्रीम। ये भावना है, ये वफादारी है, ये कन्विक्शन है, इसको कहते हैं भावना। ये भाव समन्विता है। दे एडोर मी सच अटैचमेंट। और बुधा यानी जिसको इस सुप्रीम रियलिटी का पता चल गया है, तो बातें हुई भाव समन्विता में ईश्वर समर्थ है और मैं ईश्वर का हूं, ये बुधा है। ये जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियाने लोग हैं, इनका सियानापन तीन बातों में है। कौन सी तीन बात है? व्हाट इज देम विजडम? यह बुधा का ज्ञान क्या है? पहला है, ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी बात की सत्ता को वो
स्वीकार ही नहीं करते हैं। जो भी अल्टीमेट पावर है, जो भी इटर्नल है, जो भी स्थिर है, वो ईश्वर है। यह उनका पहला ज्ञान है, समझदारी का ज्ञान है। दूसरा, सभी के मूल में, सभी के जड़ में, सभी के रूट में फंडामेंटली ईश्वर ही है। आधार के रूप में वेदांत की परिभाषा में कहें तो अधिष्ठान के रूप में ईश्वर ही है। और तीसरा, यदि वो ही आधार है, वो ही ऊर्जा है, तो फिर उसी का आश्रय लेकर के उसी से प्रेम करना, इसी में ही इन बुधाओं की समझदारी, इनकी वही ऊर्जा है, उद्भव है, वही उनका आधार है। इसलिए उसी का अनुग्रह चाहिए, उसी से प्रेम करना है। आधार, ऊर्जा, उद्भव और अनुग्रह, इन चारों का समन्वय जहां हुआ, वही बुधा है, वही ज्ञानी है। इस 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा, असमुढ़ स मतर्षेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो इस श्लोक में जो असमुढ़ है, असमुढ़ शब्द परमात्मा ने प्रयोग किया है, उस असमुढ़ के लिए इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में उसी शब्द के बारे में उसको कहा है बुधा। बुधा के नाम से कहा है। जिनको बोध हो चुका है, जिनकी मुड्ढता चली गई है, वो असमुढ़ हो गए हैं, इसलिए वो बुधा है। सामान्य दृष्टांत से इसको थोड़ा सा और समझें। समझो एक राजा है, राजा को पहचानना ही नहीं है, यह अज्ञान है। पहचाना ही नहीं राजा को कि राजा कौन है, पता ही नहीं है। पास में से, सामने से चला भी जाए तो भी पता ही नहीं है, यह अज्ञान है। राजा को सामान्य समझना, सामान्य मनुष्य समझना, यह मूढ़ता है। समझ लो, उस दिन राजा अपनी खुद की गाड़ी चलाते हुए निकला है, उसको समझ लिया ड्राइवर है, ये मूढ़ता है। और राजा को राजा के रूप में समझना, उसका सम्मान करना, उससे प्रेम करना, ये बुधाहा है, ज्ञान है, जिसमें से अज्ञान निकल गया और मूढ़ता भी चली गई, वो ही बुधाहा बन सकता है। कई बार व्यक्ति को अज्ञान रोकता है, कई बार उसको मूढ़ता उसे रोकती है। मूढ़ता का अर्थ है भ्रांति, वो रोकती है उसे। भाव समन्विता, ये जो वफादारी है, भाव समन्विता का इमोशन तो है उसमें, लेकिन उससे भी सुंदर इसका अर्थ है वफादारी, कन्विक्शन। ये भाव जब आता है तब 5 बातें जीवन में आती है। कौन कौन सी 5 बातें जीवन में आती हैं, उसको हम कल समझेंगे। आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।